पहले महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना और अब सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा। हेमंत सोरेन सरकार ने कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला किया है। किन लोगों को इसका फायदा मिलेगा और इसके लिए क्या करना होगा, देखिए पूरी रिपोर्ट। बजट से पहले हेमंत सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दी। इसके तहत कर्मचारियों और उनके आश्रितों को सामान्य बीमारी में 5 लाख और गंभीर बीमारी में 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इसका फायदा 1,75,000 कर्मचारियों और 2.25 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा। इसके लिए कर्मचारियों को हर महीने मिलने वाले स्वास्थ्य भत्ते में से 500 रुपए की कटौती की जाएगी। रिटायर्ड कर्मचारी इस योजना से ऐच्छिक रूप से जुड़ सकेंगे। संख्या 14 स्वास्थ्य विभाग से राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किए जाने के संबंध में। इसके लिए राज्य सरकार आकस्मिकता निधि से 150 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग करेगी, जबकि 50 करोड़ रुपए बफर स्टॉक के रूप में राज्य आरोग्य सोसाइटी के ट्रस्ट में रखे जाएंगे। योजना के लिए सरकार ने टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ करार किया है। राज्य सरकार के कर्मचारी सरकार के इस फैसले से काफी खुश दिख रहे हैं। विपक्ष योजना को तो अच्छा बता रहा, लेकिन सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहा। पुराने वादों की याद दिलाते हुए विपक्ष ने कहा कि सरकार ने कई फैसले लिए जो धरातल पर नहीं उतरे। वहीं सत्ता पक्ष इस योजना को कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम बता रहा है और विपक्ष पर भी निशाना साध रहा है। अच्छी बात है, मैं इसका समर्थन करता हूं। देखिए, होना चाहिए। और आज जन संसाधन ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जनता ही नहीं रहेगी तो आप किस पर शासन कीजिएगा। तो उनके सुख सुविधा के लिए इस तरह की बातें करनी चाहिए। और जब यह सरकार लेकिन इसको लागू करती है या नहीं करती है, क्योंकि लागू तो करने के पहले घोषणाएं बहुत करती है, लेकिन लागू करती कहाँ है। बहुत से वायदे करती है, करती नहीं है। पत्रकारों के लिए भी किया है, वो भी बधाई की पात्र है। तो मैं बधाई हर चीज के लिए, हर अच्छे कामों के लिए दूंगा, लेकिन इस बात के लिए भी मैं उसकी निंदा करूंगा कि ये सरकार घोषणाएं बहुत करती है, लेकिन धरातल पर उतारने का काम नहीं करती। घोषणा से नहीं होता है संदीप। आप राज्य का जो स्वास्थ्य का हाल देख रहे हैं, जिस तरह से चरमराई हुई है, आप जाके देखेंगे जिस तरह से लोग है। देखिए, केंद्र सरकार का भी एक योजना चल रहा है आयुष्मान का। आयुष्मान के होने के बाद भी अगर राज्य सरकार इस तरह का अगर घोषणा करती है तो उसको धरातल पे लाने के लिए आज राज्य का जो स्वास्थ्य जो व्यवस्था है, जिस तरह से चरमराई हुई है, जिस तरह से आप ही लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिस तरह से रिम्स की बदहाली आप लोग दिखाते हैं और भी चीज दिखाते हैं, तो ये सब चीज के लिए सिर्फ घोषणा करना और विज्ञापन देने के लिए नहीं, उसको धरातल पे लाना चाहिए। देखिए, ये सरकार अभी निर्वाचित होकर आई है, इससे पूर्व भी एयर एम्बुलेंस की थी। कितना एयर एम्बुलेंस किए थे, इसका सरकार आज तक जवाब नहीं दे पाई थी। अच्छा बात है कि इस तरह का अगर स्वास्थ्य सुविधा के लिए अगर सरकार कुछ करती है, लेकिन घोषणा नहीं करे, उसको धरातल पर लेके आए, तो इसके लिए हम लोग वो सरकार के साथ भी रहेंगे। सामाजिक सुरक्षा हम लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा है। और जब भी कोई बीमार पड़ता है तो हम लोग समझते हैं कि बीमारी में और केस में लोटा बाटी सब बिक जाता है, लेकिन जब ये 5 लाख और ज़्यादा गंभीर होने पर 10 लाख तक का जब सहायता मिलेगा, तो कम से कम एक सहारा सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से उनके साथ जब रहेगा तो वो ज़्यादा निश्चिंत रहेंगे। विपक्ष कर रही है कि यदि जो वादे कर रहे हैं वो पूरा करेंगे तब तो ठीक है, पर इससे पहले भी कई वादे सरकार ने किए हैं जो पूरा नहीं। अब देखिए, चूंकि लोग राजनीतिक तौर पे बेरोजगार हो गए, तो जो राजनीतिक तौर पे बेरोजगार हो जाते हैं तो वो रोजगार दो का नारा लगाते हैं। तो अब उनको यही प्रलाप करना है, प्रलाप करने दीजिए। हेमंत कैबिनेट के इस फैसले का फायदा सरकारी कर्मचारियों के साथ विधायकों, पूर्व विधायकों और अधिवक्ताओं के साथ उनके परिजनों को भी मिलेगा। हालांकि इसके लिए उन्हें सालाना 6,000 रुपए का भुगतान करना होगा। संदीप कुमार, कशिश न्यूज, रांची।